तो विदेश और रक्षा नीति पे हमारा फोकस होगा। पुलिस और सेना में पेंशन बहाली, एक रैंक एक पेंशन को लागू करें, यह स्पष्ट है हमारा। हम मोदी जी की तरह कहनी और कथनी में हमारे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले हैं। पुलिस सुधार किए जाएंगे, पुलिस का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। पुलिस सुधार बहुत आवश्यक है। पुलिस जनता फ्रेंडली बनेगी, पुलिस का भय जनता में खत्म होगा। पुलिस जनता की नौकर है, वो भय पैदा करने वाला कारक बन के रह गई है, तो उसमें सुधार किए जाएंगे। भीड़ के द्वारा किए गए संगठित और नियोजित पथराव को राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। हम पथराव वालों को अमित शाह मोदी जी की तरह नौकरी नहीं देंगे, चुनाव में नहीं खड़ा करेंगे, उनके खुद की घोषणा है। यह राष्ट्रद्रोह में आएगा पथराव, जो संगठित और भीड़ के द्वारा किया जाएगा, और इसके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया जाएगा। भीड़ के द्वारा सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर उस नुकसान की वसूली उस व्यक्ति की चल अचल संपत्ति को जब्त करके किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रलाइज लॉ बनाया जाएगा। मजहबी हिंसा के शिकार लोगों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, और लाइसेंस के अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे, आसान बनाया जाएगा, ताकि जो मजहबी हिंसा के शिकार लोग हो रहे हैं वो उनको आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस बड़े पैमाने पर मिल सके। आज सरकार ने लाइसेंस को कठोर बना दिया, आप ले ही नहीं सकते। सीआईएसएफ के तर्ज पे धार्मिक विरासत सुरक्षा सेना का गठन किया जाएगा, जो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक अलग इकाई ही बनाएंगे, जो मंदिर आदि की सुरक्षा के लिए उनकी उस तरह की ट्रेनिंग होगी, जैसे सीआईएसएफ अभी औद्योगिक क्षेत्र के संरक्षण के लिए बनाई गई काम करती है, उसी तरह। कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं को सुरक्षा के साथ पुनर्स्थापित करेंगे। हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक रूप से नरसंहार घोषित करेंगे, और यूएन कन्वेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट जीनोसाइड के तहत नरसंहारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित करेंगे। नरसंहारी जो जिहादी जो भी हैं। अग्निवीर योजना को वापस कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे। रेजिमेंटल सिस्टम हमारा बहाल होगा, जो हमारे सेना का गौरव है। ये स्टूडेंट सुने, हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को हम अक्षुण्ण बनाएंगे, ये हमने सब संकल्प में भी रखा है। भारतीय सेना का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण करेंगे। सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उसके परिवार को हम उचित सम्मान देंगे। हमारा जो विदेश नीति होगी वो सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार को विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य में हम जोड़ेंगे। इस्लामिस्ट राष्ट्र यदि अपने इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं, ईसाइयत वाले धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए वेटिकन को फंड कर रहे हैं, तो हमारे सनातन मूल्य के प्रचार प्रसार हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार होगा। इसलिए हम पूरा लुकिस्ट जो पॉलिसीज हमारे इधर के, उनके साथ पूरे रिश्ते बनेंगे, और हर देश के साथ हमारे रिश्ते बनेंगे जो भी सनातन सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वो हमारी विदेश नीति का प्रथम आधार होगा। विश्व के सभी सनातन धर्मियों के लिए भारत को उनका प्राकृतिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोला जाएगा, यानी उनका वो नैसर्गिक राष्ट्र होगा। हर सनातन धर्मी का भारत नागरिकता उसका नैसर्गिक राष्ट्र होगा, यानी वो हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान करेंगे। कोई उसको भारत की नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि इनके 10 साल में 16 लाख भारत की नागरिकता छोड़ चुके, ज्यादातर हिंदू हैं, अपने पासपोर्ट सरेंडर कर चुके, तो आपको जो सनातन मूल्यों में भरोसा करते हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको दोहरी नागरिकता दी जाएगी। अगर वो अमेरिका में नागरिक हैं तो अमेरिका, उनको भारत की नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो इनका नैसर्गिक राष्ट्र है, उनका ये मूल राष्ट्र है भारत। भारत के बाहर बसे भारतीयों को नस्लवाद, गुटबाजी, भेदभाव आदि से हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कोई भी भारतीयों पर आंख उठा के ना देख सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कोई नस्लवादी व्यवहार उनके साथ ना करे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। भारत देश केवल उन्हीं देशों की सहायता करेगा जो सनातन मूल्यों को सम्मान देते हैं। इजराइल हमारा सम्मान करता है तो हम इजराइल के साथ हैं। हमारा पाकिस्तान और अरब जो भी हमारे धर्म का सम्मान जो नहीं करेगा, उसके साथ हमारे रिश्ते नहीं रहेंगे। ये बड़ा स्पष्ट है। हम सनातन धर्म से, उनके मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। आपने देखा कि उस अशोक ने अपने विदेश नीति का आधार अपने धर्म को बनाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विदेश नीति का आधार अपने धर्म को बनाया। गुप्त वंश ने अपने विदेश नीति का आधार अपने धर्म, सनातन धर्म को बनाया। हम क्यों नहीं बना सकते? ये हमारा इतिहास रहा। तो हमारी विदेश नीति का आधार सनातन धर्म, सभ्यता, संस्कृति होगा। नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन किया जाएगा, सारा जोर लगाया जाएगा। भविष्य की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार के लिए मध्य पूर्व, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और लैटिन अमेरिका में सहयोगियों को बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो है
सहयोगी को बढ़ाने का काम तेज हो और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आदि मजबूत हो, ये करेंगे।